हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि हम बहुत ही जल्द आप सब लोग के लिए क्लास 12th का हर विषय का अंशाल्ब लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा दीपावली के दिन से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और इस दीपावली पे हम वादा कर रहे हैं कि आप लोगों को हर विषय का अंशाल्ब देने का काम करेंगे और जिससे आप इस बोर्ड परीक्षा में एक बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो आज हम लोग आपके लिए बायोलॉजी का अंशाल्ब लेकर आए हैं। तो आज बायोलॉजी का अंशाल्ब है और बायोलॉजी के अंशाल्ब में सबसे पहले जैसा कि हमने बताया 100 में 100 सॉरी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं, केवल देखने मात्र से ही आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप साल भर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केवल वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको सब कुछ याद करवा दूंगा और जिससे आपका विषय में हर विषय में आपकी पकड़ बन जाएगी और पेपर को अच्छे से दे पाएंगे। अगर आपके घर में या आपके दोस्त यार क्लास 10th में है तो उनको भी बताइए कि वो चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। हम उनके लिए भी लेकर आ रहे हैं कक्षा 10, कक्षा 12 और प्लस एसएससी का जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस है, इन सब चीजों का भी हमारे चैनल पे वीडियो मिलता रहता है आपको हर चीज का। तो बहुत जल्दी हम हर चीजों को लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन हम अति लघु उत्तरीय लेकर आए हैं। एक नंबर का अर्थात 10 नंबर का क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको 10 नंबर का क्वेश्चन आज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉरी ये कह रहा है सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में दीजिए और एक नंबर के इसी तरीके से 5 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है, शायद खागा 4 क्वेश्चन है। तो टोटल ये 4 नंबर के क्वेश्चन है और हर बार आता है बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी में। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब क्या है, जो हम लोग अंशाल पेपर होता है जो पिछले साल पेपर में आया हुआ था उसका पूरा हम सॉल्व ला रहे हैं। अगर आप इस अंशाल्ब को सॉल्व कर लेते हैं तो आप अगर साल भर नहीं भी पढ़े हैं तो आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। केवल अच्छे मार्क ही नहीं, यहाँ तक कि टॉपर भी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है टेपिटम की परत का कार्य होता है। टेपिटम की का कार्य होता है। ध्यान दीजिए, ये टेपिटम पाया कहाँ जाता है पहले हम लोग देख लेते हैं। टेपिटम क्या होता है, परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में, परागकोश के जब परागकण का निर्माण हो रहा होता है, परागकण का निर्माण हो रहा होता है तो परागकण के निर्माण में 4 से 5 स्तर का निर्माण होता है। उसी 5 स्तर में सबसे आखिरी स्तर जो होता है, सबसे आखिरी स्तर जो होता है वही क्या होता है, टेपिटम होता है। तो वही टेपिटम होता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। टेपिटम कह रहा है 4 ऑप्शन है, परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण, अंतः स्तर एंडोथीलियम का निर्माण है परागकणों को नष्ट करने में। ध्यान दीजिए, ना तो परागकणों को नष्ट करता है, ना तो अंतः स्तर का निर्माण करता है, ना परागकणों का निर्माण करता है। टेपिटम स्तर क्या करता है, परागकणों को पोषण प्रदान करता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। तो टेपिटम स्तर का काम क्या है, टेपिटम स्तर परागकणों को पोषण प्रदान करता है। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, परागकणों को पोषण प्रदान करता है क्या, टेपिटम स्तर।
तो टेपिटम स्तर क्या करता है, परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इसको आप लोग टिक लगा लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरदहारी है? निम्न में से कौन सा अपरदहारी है? ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। निम्न में से कौन सा अपरदहारी है? अपरदहारी, अपरदहारी का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें क्या होता है, वर्टिब्रम कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसी को अपरदहारी कहते हैं। जिसमें क्या, जो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम अर्थात हम कह दे तो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसी को अपरदहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदहारी कहते हैं, अपरदहारी कहते हैं। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बहुत ही सिंपल से आंसर है। आप लोग यहां पर देखिए, केचुआ दिया है, पक्षी दिया है, मेढक दिया है, हाथी दिया है। अब आप देखिए यहां पर केचुआ जो होता है, केचुआ आप लोग सही कर लीजिए, बाकी सब क्या है, ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके गलत है। केचुआ क्या है, सही है, क्योंकि केचुआ में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। केचुआ में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। बाकी पक्षी में, मेढक में और हाथी में हड्डियां पाई जाती है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ये सभी संघ कार्डेटा के जीव हैं। ये सभी संघ कार्डेटा के जीव हैं और संघ कार्डेटा में ये जीव आते हैं। और संघ कार्डेटा सबसे विकसित वर्ग क्या होता है, फाइलम जगत होता, सबसे विकसित क्या होता है, फाइलम होता है और संघ होता है, ठीक ना। सबसे विकसित क्या होता है, कार्डेटा, संघ कार्डेटा होता है। तो ये पक्षी वर्ग है, ये एम्फीबिया है अर्थात उभयचर है, ये क्या है, स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, केचुआ सही हो गया। आप लोग केचुआ पे क्या कर लीजिएगा, आंसर लगा दीजिएगा कौन सा अपरदहारी है। तो केचुआ क्या है, अपरदहारी जीव होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल आंसर है, क्वेश्चन है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक, हड्डी तोड़ बुखार वाला जो होता है जीव कौन सा होता है? ऐसा बुखार जो जिसमें हड्डियां दर्द करने लगती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर एक वाहक का मतलब होता है ऐसा जीव जो क्या करे, उस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ऐसा जीव जो उस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, उसी को उसका वाहक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? यहाँ पर देखिए एनाफिलीज लिखा हुआ है। एनाफिलीज जो होता है मलेरिया के लिए होता है, एनाफिलीज मलेरिया के लिए होता है। जो क्यूलेक्स लिखा हुआ है, क्यूलेक्स जो होता है यह फाइलेरिया नामक बीमारी, जो मलेरिया, देखो मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है, और ये क्या होता है, फाइलेरिया वुचेरिया वैंक्राफ्टी के द्वारा, वुचेरिया वैंक्राफ्टी नामक, ये देखो ये क्या है, ये प्रोटोजोवा है, और ये क्या है, ये वुचेरिया वैंक्राफ्टी एक कृमि होता है, ये कृमि होता है, निमेटोडा, संघ निमेटोडा का कृमि होता है। तो वुचेरिया वैंक्राफ्टी और एडीज एजिप्टाई जो होता है वह डेंगू नामक बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, एडीज एजिप्टाई जो होता है। एडीज एजिप्टाई मच्छर का नाम होता है जो डेंगू के लिए क्या होता है, वाहक होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ध्यान, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पे काटता है? ध्यान दीजिए, यहां पर हम आपको डीएनए के विशिष्ट स्थान पे काटने वाले एंजाइम का नाम बताते हैं। यहां पर 4 एंजाइम का नाम दिया है। नंबर 1 है पॉलीमरेज, दूसरा एंडोन्यूक्लिएज, तीसरा एक्सोन्यूक्लिएज, चौथा लाइगेज।
4 एंजाइम दिया है। पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, उसके बाद इन चारों के बारे में बता देता हूं कैसे क्या है। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो एंडोन्यूक्लियस जो होता है, डीएनए को, जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, इसको एक विशेष स्थान से क्या करता है, काटता है। ध्यान दीजिए, आगे है हमारा पॉलीमरेज। जो पॉलीमरेज नामक एंजाइम होता है, यह क्या करता है, डीएनए से डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। तो इसका काम क्या है, इसका काम होता है यह डीएनए एंड आरएनए का निर्माण करता है। पॉलीमरेज निर्माण करता है या विशेष स्थान से काटता है। यह क्या करता है, यह डीएनए को छोर से काटता है, डीएनए को छोर से काटता है। छोर मतलब किनारे से, छोर से काटता है, छोर का मतलब होता है किनारा, या डीएनए को किनारे से काटता है। और लाइगेज जो होता है, डीएनए के दो खंडों को जोड़ता है, डीएनए के दो खंडों को जोड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन हो गए। इस तरीके से 4 ऑप्शन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को। हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं और सब पे टिक खड़ा कर मारते हैं तेजी से। कह रहा है टेपिटम, ध्यान दीजिए, टेपिटम परत का कार्य का है। तो टेपिटम परत का कार्य है पोषण प्रदान करना, परागकणों को पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपरधारी है, अपरधारी केचुआ है। अगला क्वेश्चन हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है, हड्डी तोड़ बुखार का वाहक एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर होता है, जिसे डेंगू बुखार कहते हैं। एडीज इजिप्टाई क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन ये एमसीक्यू का है। कह रहा है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। यहां पर विशिष्ट स्थान दिया हुआ है, तो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। बाकी ये क्या करता है, डीएनए आरएनए का निर्माण करता है, ये किनारे से काटता है और ये जोड़ता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तरी पर, अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। चलिए तेजी से कर लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। कह रहा है पहला प्रश्न है शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम। 1 नंबर के क्वेश्चन है, उसको हम 1 नंबर की तरह इसका उत्तर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल, 1 नंबर का प्रश्न है, तो 1 नंबर में हमको उत्तर देना है, 1 शब्दों में देना है। तो आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखना है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम सार्टोली कोशिका है, सार्टोली कोशिका है। ध्यान दीजिए, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम सार्टोली कोशिका होता है। और सार्टोली कोशिका शुक्राणु के निर्माण के समय वहां पर पाई जाती है, जो थोड़ा सा कटी-वटी टाइप की होती है, थोड़ा सा अनियमित प्रकार की होती है, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए। आपको लिखना क्या है, सार्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, कह रहा है एमटीपी, ध्यान दीजिए, कह रहा है एमटीपी और जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। एमटीपी और जिप्ट का पूरा नाम लिखना है। ध्यान दीजिए, एमटीपी
आधा आधा नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आधा नंबर मतलब एक नंबर का दोनों मिला का क्वेश्चन है। तो एमटीपी, एमटीपी का होता है एमटीपी का मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन टर्मिनेशन टर्मिनेशन। पी का मतलब होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, अलग अलग करके, अलग अलग करके। एम एम टी यार एम टी पी इस तरीके से। तो एमटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा, एम मतलब मेडिकल, मतलब हो जाएगा टर्मिनेशन टर्मिनेशन, अपी मतलब प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगला हमारा है, ये हो गया आपका एमटीपी हो गया, मेडिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जिप्ट। जिप्ट जेड आई एफ टी, इसका जेड का मतलब होता है जायगोट जायगोट, आई का मतलब होता है इंट्रा, एफ का मतलब होता है फैलोपियन फैलोपियन, टी का मतलब होता है ट्रांसफर ट्रांसफर। ये जिप्ट जो होता है उन महिलाओं के होता है, एक होता है जायगोट, एक होता है गिफ्ट, एक होता है जिप्ट, जिसमें होता है गेमेट, जिप्ट और गिफ्ट। तो जिप्ट का भी देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, अब यहां पर आ ही गया है बात, तो हम लोग जिप्ट का भी कर लेते हैं। जिप्ट, अगर जिप्ट मान लीजिए कभी आ गया तो हो जाएगा गेमेट इंट्रा इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये हमारा हो गया एमटीपी का फुल फॉर्म और जिप्ट का फुल फॉर्म। एक नंबर का और सवाल आपका पूरा हुआ। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, और अगला सवाल आता है हमारा, ये कह रहा अनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो आप लोग को लिखना है अनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। अनुवांशिकता की इकाई अनुवांशिकता की इकाई अनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। क्या होती है, जीन होती है। ध्यान दीजिए, जीन अनुवांशिक की सबसे छोटी क्या होती है, इसे क्रियात्मक या संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से जीन जो होती है अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमको लगता है ये अगला सवाल आखिरी सवाल है क्या, नहीं, इसके बाद एक सवाल और है। कह रहा है अनुवांशिक कूट में कुल कितने प्रकूट होते हैं। ध्यान दीजिए, की बात किया जा रहा है। जब हम लोग द्विक लिए थे जिसमें ए और टी था, जी या सी था, तो उसमें कुल मिलाकर के कितने बन रहे थे, 16 बन रहे थे। कितने बन रहे थे, 16 बन रहे थे। इस तरीके से फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, त्रिक लाया है, जिसमें यूजीसीसी, यूजीजी, यूजीए, यूजीएए या एयूजी, इस टाइप का क्या होता है, कूट होते हैं। तो कुल कितने होते हैं, कुल 64 होते हैं। कितने होते हैं, कुल 64 होते हैं। तो अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट होते हैं, कोडान होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में कुल 64 कोडान होते हैं। कितने होते हैं, अनुवांशिक कूट में कुल 64 कोडान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल और आखिरी सवाल है यहां पर, वाहित मल क्या है। ध्यान दीजिए, वाहित मल क्या है, वाहित मल क्या है। वाहित का मतलब अवशिष्ट मल। तो आप लोग लिखेंगे
प्रतिदिन 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 हमारे घरों या विभिन्न विभिन्न फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं, वाहित मल कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक प्रकार से ये एक नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारे घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को वाहित मल कहते हैं। एक नंबर में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक नंबर में, हमारे घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को वाहितमल कहते हैं। ये ऐसे आप लोग लिख सकते हैं एक नंबर में, इसको 2 नंबर में लिख सकते हैं। इस प्रकार से कुल हम लोगों ने 9 क्वेश्चन किया, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जिसको एमसीक्यू कहते हैं, और 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सब्जेक्टिव 1 नंबर में किया। ये कुल 9 नंबर आपके इस तरीके से सॉल्व होते हैं, और कल हम इसके आगे का वीडियो लेकर आएंगे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा इस तरीके से कुल मिलाकर के आपको ये उत्तर मिल गया। और इसी तरीके ये प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है, उसी का मैं आपको उत्तर दे रहा था ये सब। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, हो सकता है इस बार यही सवाल पूछ लिया जाए जो 2024 में पूछा गया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2024 में पूछा गया था, 25 में पूछा गया था, यही से क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप साल भर नहीं भी पढ़े हैं तो केवल वीडियो देखकर ही आप अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग को हम प्रतिदिन हर विषय का अनसॉल्व पेपर लेकर आएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, केवल 12 ही नहीं, आपको 12 कक्षा 10 नहीं, मैं आपको हर प्रकार की तैयारी कराऊंगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी तैयारी के लिए लेकर आए, क्योंकि हमारे यहाँ एसएससी बैंक रेलवे के लिए बहुत ही बेहतर क्लास चलती है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद। ओके।